नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ एक ऐसे क्रांतिकारी नेता या एक ऐसे भारत के सच्चे सपूत के बारे में जिसे इतिहास में गुमनाम कर दिया गया है। यानी उस व्यक्ति को जिसने हिंदुस्तान के लिए अपना सर्वस्व यानी अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, लेकिन इतिहास में उसको वो जगह नहीं दी गई जिसका वो हकदार है। हालांकि ऐसे तो हमारे देश में बहुत से ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिनको गुमनामी में जिनको अभी तक इतिहास में जगह नहीं दी गई है, लेकिन जैसे जैसा समय आएगा मैं आपको उन क्रांतिकारियों के बारे में बताता जाऊंगा। फिलहाल आज समय आ गया है एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताने का जिसका जन्म हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों, बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट, जो उस समय एटा था किंतु आज के समय में वो कासगंज बन गया है। तो उत्तर प्रदेश की कासगंज डिस्ट्रिक्ट के पटियाली तहसील के शाहपुर नामक गांव में इनका जन्म 16 सितंबर 1904 को हुआ था। तो दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति हैं, एक्चुअली इनके बारे में बताना मुझे इसलिए पड़ गया है क्योंकि इनका जो वंश है यानी इनके जो वंशज हैं आने वाले ये मतलब जैसे हम हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारा वंशज बोला जाता है, उसी तरह इनके जो परिवार के वहाँ की अन्य लोग हैं इनको इनके ही गाँव से 9 बार निकाल दिया गया है। यानी इनके जो परिवार वाले हैं उनको अपने गाँव से निकलने पर मजबूर होना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी देश के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, उसने अपने पुत्रों के, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता न करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए, इस भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए। लेकिन हमारे देश ने उनके बच्चों के साथ में क्या किया, ये बहुत मतलब एक सोचने वाली बात है। आज तक चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकारें, किसी भी सरकार ने इन युवाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी जो हमारे क्रांतिकारी हुआ थे उनके बच्चों पे, उनके परिवार वालों की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। तो समय है बदलाव का और ये किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ महावीर सिंह राठौर जी की। इनका जो बाल्यावस्था थी वो इन्होंने जो बाल्यावस्था की जो पढ़ाई की थी वो उत्तर प्रदेश में वहीं पे एक गाँव है राजा का रामपुर, कासगंज में, पटियाली के पास में ही गांव पड़ता है राजा का रामपुर। जितने हमारे भाई बहन जो फर्रुखाबाद, कन्नौज आसपास के क्षेत्र के हैं उन सबको पता होगा। तो राजा का रामपुर से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी और प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जो मतलब 12th लेवल का एजुकेशन था उसके लिए इन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज, जो एटा का राजकीय इंटर कॉलेज था, उसमें दाखिला लिया। और 12th इन्होंने वहाँ से करने के बाद आगे जो 12th के आगे की जो ग्रेजुएशन थी, ग्रेजुएशन के लिए ये कानपुर गए। कानपुर का जो DAV कॉलेज है उसमें इन्होंने दाखिला लिया। तो उसमें दाखिला लेने के पश्चात में वहाँ पे उस समय स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही थी। तो वहाँ पे इनका संपर्क होता है हमारे आइडियल चंद्रशेखर आज़ाद जी से। तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो वहाँ पे सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो पार्टी थी वो काम कर रही थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी से जब इनका मिलाप होता है तो उसके बाद में ये उनकी पार्टी में जुड़ जाते हैं। उनकी पार्टी में जुड़ने के बाद में इनका जो सफ़र होता है वो क्रांतिकारी सफ़र शुरू हो जाता है और वहाँ से इनका जो रास्ता होता है वो हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत माँ की जंजीरों को खोलने के लिए शुरू हो जाता है। इसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता है, दिल्ली में एक कांड होता है, जैसा आप सबको पता होगा, दिल्ली के असेंबली बम कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों को फांसी दी जाती है। तो इस कांड में भी महावीर सिंह राठौर जी का नाम आता है। इसके बाद में एक नया केस आता है सैंडर्स हत्याकांड। ये सैंडर्स हत्याकांड में भी इनका नाम आता है। ये मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा कि सैंडर्स हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी। हालांकि आप बस इतना समझ लीजिए, एक हमारे यहाँ पे एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के विरोध में हमारे क्रांतिकारी लोग विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। उस समय पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दी थी, जिसने हमारे एक क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, जिनको गरम दल वाले जो नेता थे वो अपना गुरु मानते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके विरोध में हमारे जो गरम दल के क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। कहा जाता है सैंडर्स ने ही उस लाठीचार्ज को करने का आदेश दिया था। तो ये तो सैंडर्स की बात होगी। हालांकि और जो मतलब सैंडर्स हत्याकांड था और असेंबली बम कांड में महावीर सिंह राठौर जी का नाम आता है, जिसके फलस्वरूप ये मुकदमा होता है उस समय लाहौर केस में चलता है और लाहौर केस इनको दोषी करार देती है और इनको ये बोलती है आप लोगों ने चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त का समर्थन किया था, यानी उनके साथ दिया था, इस वजह से हम आपको आजीवन कारावास देते हैं। और आजीवन कारावास के तहत इनको 1933 में आप देख सकते हैं, इनको 1933 में काला पानी की सज़ा दे दी जाती है। काला पानी
मानी एक ऐसी सज़ा होती है जैसे कि हमारे देश में जो आजीवन कारावास वाले उस समय क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, उनको हमारे देश से दूर, आप सबको पता होगा भारत का टुकड़ा है एक अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार पे अंग्रेजों ने एक जेल बना रखी थी जिसको सेल्युलर जेल बोलते हैं। तो उस सेल्युलर जेल में जितने भी क्रांतिकारी हुआ करते थे, जिनको उम्र कैद की सज़ा हो जाती थी, उनको वहाँ पे भेज दिया जाता था। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे सेलुलर जेल में इनको भेज दिया जाता है, जितने भी क्रांतिकारी उस समय हुआ करते थे जिनको आजीवन कारावास की सज़ा होती थी। तो महावीर जी को भी सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे जो वहाँ का जो जेल प्रशासन होता है वो अपनी मतलब इन क्रांतिकारियों को अच्छे से बर्ताव नहीं करता है और इनको टाइम पे खाना वगैरह भी नहीं देता। इसके विरोध में महावीर जी ने वहाँ पे अपने अन्य साथियों के साथ में वहाँ पे मतलब अनशन कर दिया था, यानी वो धरने पे बैठ गए थे और धरने पे बैठे थे। इसके विरोध इसके चलते जो अंग्रेज शासक थे या जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको मतलब पूरी अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी, क्योंकि जितने भी जेल के जितने भी कैदी थे सभी लोग धरने पे बैठ गए थे। तो इसके विरोध में जो वहाँ का जो जेलर था, उन लोगों ने इनको जबरन पकड़ के इनके मुँह में दूध घुसेड़ना चाहा। हालांकि ये अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। इसके तहत इनके फेफड़ों में दूध भर गया था, जो दूध अंग्रेज लोग पिला रहे थे। तो जब वो दूध भरने की वजह से इनके फेफड़ों की जो गति होती है वो रुक जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं पे कहा यह भी गया है कि जब अनशन चल रहा था तो अंग्रेज अधिकारी जबरन इनको पकड़ के इनको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके विरोध में इन्होंने उन सिपाहियों को उठा के फेंक दिया और जो अंग्रेज वहाँ का जो सेलुलर जेल का जो जेलर था उसको बीच से पकड़ के फाड़ दिया था। मतलब दोनों पैर, एक पैर पे पैर रख के और दूसरे पैर से हाथ पकड़ के उसको बीच से फाड़ दिया था। ऐसा करने की वजह से इनको वहीं पे फांसी दे दी गई थी। लेकिन अभी तक जो ये जो बात है, जो मतलब फांसी देने की बात आई थी, ये जो वहाँ के जो अन्य कैदी थे ये उनके द्वारा कही गई थी। हालांकि अब जो भी सच है, हम तो कागजी बात को सच्ची मानते हैं। बाकी ये थी इनकी एक जन्म से लेके मृत्यु तक का सफ़र। और इनको जो मतलब जो भी इनकी मृत्यु हुई थी मात्र 29 वर्ष की अवस्था में। आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जिसने बहुत छोटी सी समय में अपने परिवार को भी नहीं देखा और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। यानी हमारे समाज में कहा जाता है कि प्राणों से बड़ा कुछ नहीं होता है, अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे वीर सपूत को, महावीर जी को हम शस्त्र नमन करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि सरकार अब इन हमारे जो क्रांतिकारी हैं इनके परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया कराए और इनका जो भी अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग इनके परिवार को गांव से निकाल दिया गया। मतलब उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए बिल्कुल गांव में अपना जो घरबार है वो छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। तो मेरा अनुरोध है सरकार से, वो इन लोगों की तरफ कुछ ध्यान दें। बाकी चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद।